गुड आफ्टरनून। थेल्स थ्योरम, जिसे आधार समानुपातिक प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। थेल्स थ्योरम को आज हम लोग सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये जो है 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि थेल्स थ्योरम को सिद्ध करिए। अब ये तीन तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। डायरेक्ट बोल देगा थेल्स थ्योरम, या बोल देगा आधार समानुपातिक प्रमेय बताओ, या स्टेटमेंट दे देगा, या कभी दे देता है 6.1 प्रमेय, या कभी कभी दे देता है 6.1 प्रमेय को जो है सिद्ध करो। तो 6.1 प्रमेय, थेल्स प्रमेय, आधार समानुपातिक प्रमेय या स्टेटमेंट में क्या दिया गया देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की, तो यानी कि एक त्रिभुज लिया गया है। चलो मैं एक त्रिभुज लेता हूं भैया, मैंने यहां पर एक त्रिभुज ले लिया। ओके, यदि किसी त्रिभुज की, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ओके, यदि किसी त्रिभुज की, मैंने त्रिभुज ले लिया। अब यहां करें एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर मैं यहां पर भुजा BC ले रहा हूं। क्लियर है ना? आप यहां पर लिख सकते हो भुजा मानते हैं BC, त्रिभुज मानते हैं त्रिभुज ABC है के समांतर। अच्छा, अन्य दो रेखा, अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? एक AB एक AC। आप यहां पर समझने के लिए लिख सकते हो AB और AC। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए मानता हूं एक D बिंदु पर, एक E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है ना? खींची गई एक रेखा, तो प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा मैंने खींच दिया, इसका नाम D, इसका नाम E। ये सब दिया गया है यहाँ पर। क्लियर है ना? एक रेखा खींची जाए, उस रेखा का नाम क्या है? DE। एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, अच्छा अन्य दो भुजाएं का मतलब AB और जो है AC एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। क्लियर है ना? एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। आप कह रहे हैं AB, ये जब विभाजित होंगी तो देखो AB किस में विभाजित हो रही है? AD में और जो है BD में या DB में। तो आप करो AB जो विभाजित हो रही है वो AB में नहीं, AD में और BD में विभाजित हो रही है। और इसी तरह जो दूसरी रेखा AC, ये AE और EC में विभाजित हो रही है। तो दूसरी रेखा AC विभाजित हो रही है AE और EC में। इनका अनुपात किया जाए तो समान होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगी। तो इसको मैंने हटा दिया, समझने के लिए मैंने समझाया। क्लियर है ना? ये चीज हमें दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। हमें यही चीज क्या करना है? सिद्ध करना है भैया, प्रूव करना है। अब देखो, कभी भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला स्टेप आपको लिखना रहेगा दिया है। सबसे पहला स्टेप आपको गिवन डेट में चलना है। तो गिवन डेट क्या दिया गया है? आप करें एक त्रिभुज ABC दिया गया है ना? स्टेटमेंट से भी आपको एज्यूम करना होगा एक त्रिभुज हमने माना ABC है, ABC दिया गया है और त्रिभुज में एक रेखा खींची जा रही है, उस रेखा का नाम DE, जो कि तीसरी रेखा के यानी कि BC के समांतर है। हमें ये चीज दिया गया है। क्लियर है? हमें ये चीज दिया गया है और हमें ये पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको लिखना रहेगा सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? कि AD अपान BD का रेशियो AE अपान EC के रेशियो के बराबर होना चाहिए। बताओ, दो स्टेप एकदम क्लियर है ना? अब इसके बाद में आपको तीसरे स्टेप में हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, ध्यान से समझें। तीसरे स्टेप में आपको रचना करना है और यहां पर रचना नंबर 1 करो आप। रचना नंबर 1। तो रचना नंबर 1 में मैं क्या करूंगा? मैं फिर से यहां त्रिभुज ले रहा हूं। क्लियर है ना? मैंने यहां पर फिर से त्रिभुज लिया, ध्यान दीजिएगा। और ये त्रिभुज में इस तरह की चीजें दी गई हैं, A B C D E। क्लियर है?
तो रचना नंबर 1 यानी कि जब पहली बार मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो उस सिचुएशन में पहली रचना में हमको क्या करना है, बी को ई से मिलाना है, बी को। तो रचना 1 में हमने क्या किया, बी ई को मिलाया, बी ई को क्या किया, मिलाया, या बी को ई से मिलाया। क्लियर है भैया। और दूसरा हमने क्या किया, यही ई से एडी पर एक लंब खींचा। दूसरी रचना में मैंने क्या किया, एडी एक लंब खींचा, नहीं कौन सा लंब खींचा, इनका नाम पहले मान लेते हैं इनका नाम एम है, मान लेते हैं इनका नाम क्या है, एम है। तो मैंने एक लंब खींचा, लंब का नाम क्या भैया, ई एम लंब है, कौन सी रेखा पर है, एडी रेखा पर है। तो ये हमने रचना 1 लिया। क्लियर है। तो रचना 1 से हमें सीधा जो त्रिभुज दिख रहा है ए डी ई दिख रहा है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज तो है ना, बाकी हमें कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ए डी ई। तो हम लेते हैं त्रिभुज, या यहां पर कर देते हैं भैया रचना 1 में, समझ पा रहे ना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो आप ध्यान से, ए डी ई जब आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो एकदम सीधा क्लियर कट दिख रहा होगा। ए डी ई में आधार कौन है, क्योंकि लंब इस रेखा पर है तो आधार एडी है। आधार कौन है भैया, एडी है। तो आधार मैंने लिखा एडी है। क्लियर है ना। और ऊंचाई कौन है, तो आप कहोगे ई एम, ऊंचाई कौन है, ई एम है। बोलो इतना क्लियर है। अच्छा दूसरा, अब ये तो एक हो गया आपका। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, वही त्रिभुज फिर से मैं सेव कर दे रहा हूं, यानी कि बना दे रहा हूं। और रचना में हम लोगों ने रचना पहली बार क्या किया था, बी को, ये बी था और ये क्या था, सी था। बी को ई से मिलाया था, बी को किससे मिलाया था, ई से मिलाया था। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, देखो बी डी ई, दूसरा त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, बी डी ई। तो हम देखते हैं यहाँ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। जब बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई ध्यान से समझो, बी डी ई का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, आप बताओ अगर कोई त्रिभुज, अगर आपका कोई त्रिभुज, सपोज करो कोई त्रिभुज आपका इस तरीके से है, कोई त्रिभुज आपका इस तरीके से, मान लेते हैं भैया ये आपका बी है या ये डी है ना। यहां पर कोई त्रिभुज इस तरीके से, अभी रैंडमली ऐसे मानते हैं, कोई त्रिभुज आपका इस तरीके से, और इस तरीके से जो त्रिभुज है, इस तरीके से जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम मान रहे हैं कि भैया कुछ भी नाम आप मान लो, अभी समझना है, या बी डी ई आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं बी डी ई, हमने यही मान लिया। ओके। अब बी डी ई में बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। देखो इसे तो हम ऊंचाई तो मान सकते नहीं, लंब मान सकते नहीं। अगर यहां पर एक ऐसे रेखा खींचे, यहां पर एक ऐसे रेखा खींचे और इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इस पॉइंट का नाम ऐसे लंबवत रेखाएं, और इसका इस पॉइंट का नाम, यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का नाम दिया गया एम। तो यहां पर लंब कौन है, ई एम। जब ये लंब ई एम है तो आधार क्या होगा, क्या डी एम होगा कि बी डी होगा, आधार तो बी डी ही होगा ना। हमने ऊंचाई निकालने के लिए इस रेखा को ऐसे डॉटेड किया, समझ पा रहे ना। ऊंचाई निकालने के लिए हमने ये रेखा बनाई, लंब खींचा, ताकि हमें ऊंचाई पता चल जाए। हमारा आधार क्या है, बीडी है, क्योंकि बीडी से ही हम, बीडी पर ही एक तरह से बीडी को बढ़ाकर ऊंचाई हम प्राप्त कर रहे हैं। ये ऊंचाई जो ई एम है, ये दोनों त्रिभुज यानी कि एडी और बीडीई
दोनों के लिए कॉमन ऊंचाई का काम कर रहा है। अगर हम ये लेते हैं तो क्या होगा, 1/2 आधार को किसको मानोगे भैया, BD को मानोगे, तो BD और गुणे ऊंचाई क्या होगा, EM। आप यहां से डायरेक्ट, मैंने अलग अलग करके दिखा रहा हूं, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EM। अगर हम इनका अपान कर देते तो भैया ये बराबर ओवरऑल यहां लगेगा और यहां भी तो अपान हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने ADE के साथ BDE ही क्यों लिया, क्योंकि सिद्ध करना है हमें, उसी अनुसार चलना है। सिद्ध जो करना है उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम कदम बढ़ाना है, क्लियर है भैया। इसलिए मैंने BDE को ही लिया, क्योंकि BDE को लेने से फायदा ये हो जाएगा कि हमारा AD/BD तो मिल ही जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारा क्या मिल गया, AD/BD। देखा जाए तो एक समीकरण आपका यहीं से बन गया है, समझ पा रहे हैं ना, एक समीकरण आपका यहां से बन गया है। बताइए, या इसको आप लिख सकते हैं, एक स्टेप और करके आप लिखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD/BD। इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। बोलो, इतना समझ में आया? यहां तक जरा सा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई हो क्लियर। अब सेम इसी तरीके से ये आपने रचना 1 लिया और रचना 1 में आपने क्या किया, B को E से मिलाया और यहां से एक त्रिभुज आपने बना दिया BED या BDE। देखो रचना से ही हो रहा है, पहले रचना से एक त्रिभुज, EM पर एक लंब खींचा गया AD, तो वहां से एक लंब ऊपर वाला मैंने कहा एक तरह से वो तो कॉमन ADE ले ही लिया जा रहा है, क्लियर है ना। बोलो भैया, बस यहां पर ऐसा लिया गया कि EM दोनों में कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, रचना हमारा तीसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। पहला स्टेप दिया गया है, ये लिखना है, दूसरा स्टेप क्या सिद्ध करना है, और तीसरा स्टेप रचना। आपको रचना उसी अनुसार करना है कि हम दी गई चीजों को जो सिद्ध करना उसके करीब पहुंचे, ना कि उससे हम दूर भाग जाए, क्लियर है ना। अब आपको चौथा स्टेप करना है और चौथा स्टेप है रचना नंबर 2। रचना नंबर 2। अब रचना 2 में हम सेम वही त्रिभुज लेते हैं भैया, हम सेम वही त्रिभुज लेते हैं, यानी कि ABC और यहां पर एक लंब है D और E, क्लियर है। रचना 2 रचना 1 के जैसा तो होगा नहीं, तो रचना 2 में, अभी रचना 1 में हमने B को E से मिलाया था, अब रचना 2 में हम क्या करेंगे भैया, D को C से मिला देंगे। और रचना 1 में मैंने AD पर लंब खींचा था, तो रचना 2 में हम किस पर हमें लंब खींचना चाहिए, दिमाग आ गया ना। आपको AD पर यानी कि D से AD पर एक लंब खींचा और इसका नाम मैंने रख दिया N, क्लियर है, समझ पाए इतना। तो अब यहां रचना 2 से, रचना 2 का पहले आप नाम लिखो, आपने क्या किया, D और C को मिलाया या D को C से मिलाया, DC को आपने मिलाया, और दूसरा आपने क्या किया, AE पर कौन सा आप लंब खींच रहे हैं, DN। आप यहां कह सकते हैं DN लंब खींचा गया AE रेखा पर, ये रचना 2 हो गया भैया, क्लियर है ना। अब देखो DN पर एक लंब खींचा गया AE, तो यहां से एक त्रिभुज मिल रहा है ADE। देखो ADE, क्योंकि ADE लेंगे तो हमारा AE आधार सिद्ध की गई। जो सिद्ध करना है उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। हम पहला त्रिभुज वही ले लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कौन होगा, देखो ADE। कुछ देर अगर हम इसको निकाल देते हैं, अब तो एकदम क्लियर कट हो रहा है भैया। ADE में
आधार कौन है? AE, क्योंकि उसी पर लंब वाली लाइन खींची गई। भाई इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे थोड़ा घुमा दो तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा। क्लियर कट का मतलब D यहाँ चला जाएगा और यहाँ लंब, बस ये थोड़ा झुका दिया गया है। भाई यही तो है, देखो जब थोड़ा सा ये D ऊपर जाएगा और A यहाँ, E यहाँ, तब यहाँ देखो N बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं? आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर है ना? अब यहाँ पर आधार कौन है? AE। आधार कौन है भैया? AE। तो AE आपने किया इनटू ऊंचाई कौन है? DN। ऊंचाई कौन है? DN। बोलो समझ में आया? दूसरा, अब यहाँ पर हम दूसरा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम फिर से अब हम त्रिभुज का इसे पूरा शेप दे देते, नहीं तो हमारी रचना गलत हो जाएगी। अब अलग पेन से दिखा सकते हो ये चीज, ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए कि हाँ पहले मैंने ये किया, अब जैसे यहाँ पर अलग अलग पेन से, तो एकदम क्लियर कट चीजें समझ में आती जाएंगी। क्लियर है ना? रचना ये तो 2 वाले के बेस पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। पहली रचना B को E से मिलाया गया था, तो जब B को E से मिलाएंगे पहले नाम रखते हैं BC। अरे सॉरी, जब D को C से मिलाया गया तो DCE, एक त्रिभुज मिल गया आपका। एक त्रिभुज क्या मिल गया भैया? DCE। तो दूसरा लेते हैं त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल आपको भी वही काम करना है, 1/2 गुणे आधार कौन होगा। अब यहां पर मैं निकालता हूं DCE। जब आप DCE को निकालोगे भैया तो बताओ, मान लो कोई त्रिभुज आपका इस तरीके से बना है, कोई त्रिभुज आपका इस तरीके से बना है। सपोज करो ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन से तुरंत आपके दिमाग में आया ये तो पूरा कंप्लीट लाइन है, सॉरी ये सारी कंप्लीट लाइन है। तो डॉटेड लाइन क्या हो गया भैया? आप कहोगे डॉटेड लाइन हो गया D और ये हो गया C, और इसका नाम रख देते हैं E। ये मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज निकालकर मैंने पलट दिया, समझ पा रहे हो ना? DCE को निकालकर मैंने घुमाकर रख दिया, तो ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, जो ऊपर था देखो पलट दिया गया है ना भाई, समझ पा रहे हो ना भैया? ये वाला पलट दिया गया, तो जो ऊपर था वो कहां भाग गया? नीचे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर अभी ऊंचाई तो पता ही नहीं चल पा रही, ऊंचाई ना पता चलने से आधार का नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करना है तो भाई आपको ऐसे लंब खींचना होगा, इस तरह से आपको इस तरह से लंब खींचना होगा। जब आप यहां पर आकर देखोगे तो आपको E के आगे तो लाइन गई है, यानी कि N है, इसका मतलब ऊंचाई DN है, यानी कि DN त्रिभुज ADE और DC दोनों में कॉमन ऊंचाई का काम कर रहा है, एक लंब का काम कर रहा है। तो इससे जैसे आपको पता चला ये ऊंचाई है, तुरंत आपको पता चल गया मतलब ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार है। तो आधार क्या है भैया? EC। आपने रखा EC और मल्टीप्लाई ऊंचाई, अब दिख रहा है ना? ऊंचाई पूरी तरह से दिख रहा है, तो ऊंचाई क्या है? DN है, तो यहां पर लिखते हैं DN। अगर हम इनका अनुपात ले लेते हैं तो भैया ये हटाकर आपको ये लग जाएगा और इसका भी तो अनुपात हो जाएगा। और इतना क्लियर हो पाया? अब यहां पर जो कटे उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, DN कट गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हम सिद्ध करने वाली बातों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, और हमेशा आपको सिद्ध करने वाली बातों को ध्यान में रखते हुए नियम कानून से चलना है, बस कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला? तो ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर AE अपान EC। अभी यहां पर ध्यान से रुको, 1 मिनट रुको से। यहां एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लोगों को यह दिखता है कि AD अपान BD बराबर 1 और 2 से निकाल लो, नहीं, क्योंकि AD में चलो ऊपर वाला ADE मिल रहा है, नीचे वाला यहाँ BDE है, यहाँ DCE है। कुछ ऐसा किया जाए कि DCE BD के बराबर हो जाए, तब तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यही गलती हुई थी, ये समझ पाए ना? ये गलती किसी को नहीं दिखा, क्लियर है? अब यहां पर अब आपको ध्यान से दिमाग थोड़ा सा लगाना है। आप देखना ध्यान से, BC से त्रिभुज
BCE भी बन रहा है और BC से त्रिभुज BDC भी बन रहा है। आधार BC से दो त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज में देखो अब ध्यान से, ये वाला त्रिभुज हम फिर से लेते हैं, मेन त्रिभुज को हम क्या करते हैं भैया, फिर से लेते हैं। तो बताओ मेन त्रिभुज कौन सा आपका है, कहां गया मेन त्रिभुज, यहां पर, मैं यहां बना रहा हूं, मेन त्रिभुज मैंने यहां पर बना दिया, क्लियर है ना। तो मेन त्रिभुज में ये D है, ये E है, ये A है, ये क्या B है, ये क्या है C। अब ध्यान से देखना, ध्यान से भैया देखो, यहां से अगर खींचते हैं ये लाइन, तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं BDE, एक त्रिभुज हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज हम बनाते हैं BDE। और जब यहां से कोई लाइन खींचते हैं, कहां से, यहां से कोई लाइन खींचते हैं, तो एक त्रिभुज क्या बनाते हैं BDC, एक त्रिभुज हम क्या बनाते हैं BDC, त्रिभुज BCE क्या बना रहे हैं भाई, अरे सॉरी नहीं सही है सही है, पहले मैंने क्या किया BDE और दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे, जब ये वाला खींच देंगे तब बनाएंगे BDC, तब क्या बनाएंगे, समझ पा रहे हो। अच्छा कुछ गलती हो रहा है क्या, एक मिनट फिर से देखो, देखो भैया इनको हटा देते हैं, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, मार देते हैं गोली। अब यहाँ देखो इनको भी हटाते हैं, दोनों का आधार सेम है ना। यहाँ पर क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है, आप कहोगे BC। अगर ऊंचाई बात करें तो ये होगा, इसकी ऊंचाई बात करें तो ये होगा, अगर ये H है तो इसके लिए भी तो H होगा, है ना, क्लियर है ना, ये समझ पाए, मतलब दोनों के लिए ऊंचाई सेम होगा, दोनों के लिए ऊंचाई आपका सेम होगा। और यहां से हम दो तरह का त्रिभुज बनाने देखो ये एक तरफ एक किनारे मैंने रख दिया, अब एक त्रिभुज मैं ऐसे फिर बनाता हूं ताकि खिचड़ी ना होने पाए भाई, इसलिए ये सारा किया जा रहा है, क्लियर है। अब देखो ये आपका वही स्ट्रक्चर है, वो काट कर मैंने कर दिया, देखो ये पूरा त्रिभुज मैंने बनाया, फिर से वही A और B C और यहां पर D और यहां पर E, ऊपर वाला हम काट के फेंक दे रहे हैं, क्लियर है ना, ये चीज है। अब देखो यहां पर एक त्रिभुज मैंने बनाया BEC, बन रहा है, दिख रहा है, एक त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज BEC के लिए बताओ आधार क्या है, जरा से बताइए, BC है, आधार क्या है BC। आपको लंबाई कंफ्यूजन है तो लंबाई या ऊंचाई कंफ्यूजन, तो ऊंचाई यहीं कहीं ऐसे कुछ बनेगा, ऊंचाई यहीं कहीं तो बनेगा, या जो है ऊंचाई यहां कहीं बनेगा, देखो है ना, ऊंचाई यहां कहीं बनेगा। अगर इसकी ऊंचाई जो है, अच्छा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है इससे, दूसरा त्रिभुज इससे आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है या कौन सा त्रिभुज बन सकता है, तो आप देखोगे, देखो ध्यान से CDB या जो है BDC, देखो दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है BDC, तो दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज BDC, तो त्रिभुज देखो BDC ये वाला, देखो ये त्रिभुज दिखा। इस BDC के लिए आधार कौन है, आप कहोगे दोनों के लिए आधार BC, दोनों के लिए आधार क्या है BC। तो दोनों की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि दो लाइन क्या है पैरेलल है, दोनों के आधार सेम है, वह ऊंचाई क्या है बराबर है, वह ऊंचाई क्या है H है, दोनों में H है, या आप लिख सकते हो वह ऊंचाई बराबर है, मतलब दोनों में आधार और ऊंचाई बराबर है। दोनों त्रिभुज के लिए आधार व ऊंचाई, तो आधार व ऊंचाई क्या है भैया, आप कहोगे बराबर हैं।
जब दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बराबर है तो इसका मतलब त्रिभुज BEC का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा? त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? ध्यान से समझो। ये समझ पाए सब लोग? देखिए यहां फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, ये आपका त्रिभुज था, पहले दोनों की ऊंचाई मैंने बराबर दिखाया, मान रहे हो? तो यहां से एक त्रिभुज मैंने क्या बनाया, देखो BEC। तो BEC के लिए आधार BC है, आधार क्या है? BC है। दूसरा त्रिभुज मैंने यहां से बनाया, देखो BDC, ये बनाया, इसके लिए भी आधार क्या है? BC। तो दूसरे वाले के लिए भी आधार क्या है? BC है। तो दोनों त्रिभुज के लिए आधार बराबर है। अब यहां देखो, पहले वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये है, तो दूसरे वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये है। चूंकि DC और BC समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा का मतलब दोनों बढ़ाएंगे तो ऊंचाई तो हमेशा आपस में बराबर होंगी ना। तो दोनों त्रिभुज के लिए आधार व ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब जो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल होगा वो BDC के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? ये चीज आपको बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहां पर DE समांतर है किसके? BC के। ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर है? तो अगर हम कुछ ऐसा करें, यहां BDE है, यहां क्या है भैया? BDE है, क्लियर है? जैसे देखो आपका ये तो बना एक त्रिभुज, अब यहां पर क्या, ये चीज हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं? आप करो, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले में क्या है? BDE है। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि DCE किसके बराबर हो जाए? BDE के बराबर हो जाए, तो हम भैया ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं कि नहीं? देखो BDE, ये भी तो ले सकते हैं, है ना? BDE हम ऊपर से ले रहे हैं, देखो BDE, और एक हम ले रहे हैं DEC ऊपर के लिए। भाई जब नीचे से आधार बराबर है तो ऊपर से भी तो आधार बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी काम किया ये वर्क नहीं कर पा रहा है, कि कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ऊपर वाला, हम दूसरा त्रिभुज ले लें। हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ऊपर वाला। ऊपर वाला का मतलब BDE ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं भैया? BDE ले रहे हैं। जब हमने लिया BDA लिया, तो बताओ BDE के लिए आधार कौन है? DE। आधार कौन है यहाँ पर? DE है। ऊंचाई तो वही रहेगी ना, देखो BDE एक किनारे हो गया, ऊंचाई तो सेम रहेगी, ऊंचाई तो सेम रहेगी ना। अच्छा दूसरा हमने क्या किया भैया? दूसरा हमने क्या किया, रुको एक मिनट अभी क्लियर इसी देखो। दूसरा मैंने ले लिया, देखो DCE, ये देखो दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया DCE या DEC, नाम कैसे भी बोलो। DEC में आधार कौन है? DE है। तो अगर दूसरा हम लेते हैं, क्या लेते हैं भैया? DEC का आधार कौन होगा? आप करो DC होगा। आधार कौन होगा? DC होगा। अरे सॉरी DE होगा। आधार कौन होगा? ऊपर वाला D होगा। ऊंचाई तो सेम रहेगा ना। तो इसका मतलब BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? दूसरा DEC के बराबर होगा। DEC के बराबर होगा। ये समझ पाए? अगर अब हम यही बात, ये वाली बात उठाकर समीकरण 2 में रख दें तो DCE के जगह हम क्या लिख सकते हैं? BDE लिख सकते हैं। तो इसे समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। क्लियर है? अच्छा एक चीज और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले मैंने नीचे का बेस लिया था,
है ना। नीचे के बेस से आपका काम नहीं बना, तो आपको ये शुरुआत में ही डिसाइड कर लेना है कि हम नीचे वाले बेस से काम करेंगे या ऊपर वाले बेस से, मतलब नीचे वाले आधार से कि ऊपर वाले आधार से। क्लियर है? क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा फाइनली सिद्ध हो जाए। क्लियर? अब इसे जब इसमें आप रखोगे, किस में रखोगे? हाँ, समीकरण 2 में रखोगे। और भैया जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो बताओ दूसरा क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और आप क्या करो, DCE के जगह, या चाहे इसको DEC लिखो चाहे आप इसको DCE लिखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। DCE के जगह आप क्या रखोगे? BDE रखोगे। तो अपान त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्लियर है ना? बराबर पहले क्षेत्रफल तो यही है, हम केवल यही बदल रहे हैं। आगे लिख दो पूरा AE अपान EC। ये समीकरण 3 हो गया। अब बताओ पहले और दूसरे में, पहले और तीसरे में, समीकरण 1 में और समीकरण 3 में ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन के बराबर हो गया ना। तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अब कटेगा, यहां नहीं कटता। क्लियर है? ये कट जाएगा तो आप सीधा लिखो, क्या लिखो? समीकरण 1 व 3 से जब 1 और 3 करोगे तो भाई 1 का क्या है? AD अपान BD बराबर 3 का क्या है? AE अपान EC। यही तो सिद्ध करना था। यहां लिख दो इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया। क्लियर है ना? आपको ध्यान कहां रखना है? यहां पर, है ना। यहां पर देखो, पहले मैंने नीचे का लिया गया था, जानबूझ कर लिया गया था, क्योंकि यहां से एक आइडिया आपको देना था कि कभी भी आप करो उस चीज को ध्यान में रखते हुए करो। क्लियर है ना? आपने ऊपर वाला बेस लिया तब आपने ये उठाकर रख दिया, नीचे वाला लेते हैं तब कहां रखते, है ना? तब तो समस्या हो जाती। तो अब यहां पर ऊपर वाला बेस आपने, बताओ समझ में आया? तीसरा बना और तीसरे से, पहले और तीसरे से मैंने इसको सिद्ध कर लिया। भाई इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन आता है, 2022 में सिद्ध करने के लिए आया था। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको इसके लिए करना क्या है बताइए? सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। अब एक बार इसको दिमाग में सेट करो। सबसे पहले क्या करना है भैया? दिया है। तो दिया है जब ये है तो आपने क्या लिखा? ABC, है ना? त्रिभुज दिया गया है और DE समांतर है BC के, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पता चला। दूसरा स्टेप आपको करना है, सिद्ध करना है। तो आपने सिद्ध किया। अरे सिद्ध करना है AD अपान BD, मतलब इस बात को दिमाग में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तीसरा आपने रचना 1 किया, B को मिलाया, कहाँ गया? B को मिलाया और EM लंब डाला AD रेखा पर। यहाँ पर आपने EM को कॉमन लंबाई मानकर 2 त्रिभुज लिया। कौन सा? AD का क्षेत्रफल और BD का क्षेत्रफल आपने निकाला। तो यहाँ से AD अपान BD मिला। कैसे निकला है समझ में आया सारा? क्लियर है? दूसरी बात, रचना 1 में आपने इतना किया, फिर आपने क्या किया? रचना 2। रचना 2 में आपने बिल्कुल उसका अपोजिट ले लिया। रचना 1 के बिल्कुल, क्योंकि रिपीट भी नहीं कर सकते हो आप ना, रचना 1 के बिल्कुल आपने अपोजिट लिया भैया। आपने D को C से मिलाया और DN लंब खींचा AE पर। तो यहां से 2 त्रिभुज निकला, एक ADE का क्षेत्रफल आपने निकाला 1/2 AE इंटू ऊंचाई यही है DN, और दूसरा आपने त्रिभुज लिया DCE। तो DCE में लंबाई ऊंचाई मतलब सेम हो गया, तो DN और आधार हो गया EC। तो 1/2 EC इंटू DN। यहां से आपने क्या? समीकरण 2 बना लिया। अब यहां समस्या ये आ गया कि BDE और ये DC, या तो ऐसा कुछ करो कि BDE DC के बराबर हो जाए, है ना? मतलब ये दोनों बराबर होता तो अभी हम 1 और 2 से प्रूव हो जाता सीधा। तो बराबर करने के लिए हमने देखा कि भाई जैसे ये चीज है, देखो ध्यान से, D C और E, है ना? अगर उल्टा करके देखें ऊपर से तो DE आधार है, यहां पर देखो BDE या DEB, इसमें आधार कौन है ना? अच्छा, दोनों की ऊंचाई फिर सेम ही होगी क्योंकि दोनों समांतर रेखा है।
तो आपने तुरंत दिमाग लगाया कि भैया ये जो DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा BDE के। आप यहीं पर कह सकते हैं, ये नौटंकी नहीं, आप सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये सब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। मतलब इसे मैं और आसान कर दूं, मतलब देखो आपको ये सब मैंने समझाने के लिए बताया, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के। फिर यहां पर अब आपको रीजन लिख दो, क्योंकि एक ही आधार से बने हुए त्रिभुज, दो समांतर रेखाओं के बीच, है ना, एक ही आधार से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप यहां लिख दो, क्योंकि, है ना, एक ही आधार पर, एक ही आधार से बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यदि, यदि, है ना, या जहां, जहां क्या दिया गया था, DE समांतर है BC के, जहां DE समांतर BC के, ये दिया गया है, दिया गया है ना, जो दर्शाता है, दर्शाता है कि दोनों की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। दोनों की ऊंचाई जो है, या दोनों पर डाला गया लंब क्या होगा, समान होगा। इसी को अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। भाई जब समांतर है तो दोनों की ऊंचाई क्या होगी, समान होगा। इसलिए अब यहां कर दो, इसे कहां रखने पर, समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। जब इसे आप समीकरण 2 में रखोगे तो बताओ, जब आप इसको समीकरण 2 में रखोगे तो भैया क्या बनेगा, जरा सा बताइए मुझे। तब आप कहोगे 2 वाला है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना, और यहाँ DCE के जगह हम क्या रख देंगे, BDE को रख देंगे। तो अपन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, भैया समझ पाए, बराबर AE अपान EC। ये समीकरण बना दिए 3। अब तो बराबर हो गया, हम तो ये चाहते थे। अब 1 में ये वाला पोर्शन और 3 में ये वाला पोर्शन बराबर है, तो 1 और 3 से ये दोनों उड़ जाएगा। यहाँ का बचेगा AD अपान BD, यहाँ का बचेगा AE अपान BC। तो अब यहाँ लिख दो, समीकरण 1 व 3 से अब क्या कर दोगे, AD अपान BD बराबर AE अपान EC, इति सिद्धम। बताओ समझ में आया। अब ऐसे भी कर सकते हो, आप बताओ कौन सा तरीका आसान है, ये वाला किसके पहले वाला, ये वाला आसान है तो आप यही करो। हाँ, लेकिन इसके पहले वाला जो आपने समझा वहां से आपको क्लियर हो गया, अच्छा इसके पीछे की कहानी क्या है। एक एक चीज आपने देखा था, नीचे से भी ऊपर से भी। नीचे वाला काम नहीं किया तो आपने ऊपर वाला आधार का सहारा लिया, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट के माध्यम से दिखा दे रहे हो, ये थोड़ा आसान हो जाए। ये लास्ट में लिखना है आपको, ये लास्ट वाला है, ये उतारने के बाद समझ में आया, एकदम क्लियर कट है। 2022 का क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करिए।